इस ग्रंथ में ऐसे कई प्रसंग हैं जो बहुत अद्भुत है और मुख्य रामायण से बिल्कुल अलग भी है। एक बार रावण बहुत सारे ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में भरकर ले आया और उसे मंदोदरी के पास रख दिया। तब सभी ऋषियों ने माता सीता से कहा कि आपने क्यों श्री राम को सहस्र रावण के विषय में बताया। उसी से श्री राम की ये गति हुई है। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। रामायण हम सब ने पढ़ी है या टीवी पर देखा है। रामायण की हर घटना से हम सब अच्छी तरह वाकिफ है। रामायण की नायिका है माता सीता, जिन्हें वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में एक अबला नारी के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। माता सीता अपने आप में आदि शक्ति थी और जैसा कि मैंने ऊपर बताया गए श्लोक में बताया कि वो इस संसार के उद्भव स्थिति और संहार का कारण भी है। माता सीता के इस आदि शक्ति स्वरूप का वर्णन मिलता है अद्भुत रामायण में। इस ग्रंथ में ऐसे कई प्रसंग हैं जो बहुत अद्भुत है और मुख्य रामायण से बिल्कुल अलग भी है। अद्भुत रामायण की शुरुआत होती है देवर्षि नारद को वानर मुख मिलने से, जिसके बाद नारद द्वारा श्री हरि और माता लक्ष्मी को श्राप मिलता है, जिसके कारण ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को श्री राम और देवी सीता के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इस रामायण में बताया गया है कि धरती पर जन्म लेते हुए माता लक्ष्मी रावण की पुत्री बनी। अद्भुत रामायण में वर्णित है कि रावण ने परम पिता ब्रह्मा से ये वरदान मांगा कि जब अज्ञानतावश वो अपनी ही पुत्री से विवाह करने की इच्छा करे तभी उसकी मृत्यु हो। एक बार रावण बहुत सारे ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में भरकर ले आया और उसे मंदोदरी के पास रख दिया और कहा कि इसमें तीक्ष्ण विष है, इसे संभाल कर रखना। लेकिन रावण की हरकतों से मंदोदरी बेहद दुखी थी। उसने आत्महत्या करने के लिए विष समझकर ऋषियों का रक्त पी लिया, लेकिन उस रक्त के पान से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया और समय आने पर एक बालिका का जन्म हुआ। लेकिन घबराए मंदोदरी ने उस बालिका को उसी विष कुंभ में रखकर जमीन में गाड़ दिया। बाद में वही घड़ा राजा जनक को मिला, जिसमें बालिका रूप में माता सीता थी, जिनका विवाह श्री राम से हुआ। लेकिन अद्भुत रामायण में एक बार विचित्र बात यह है कि इसमें श्री राम के वनवास का कोई वर्णन ही नहीं है। इस ग्रंथ के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ भ्रमण करने वन में गए और वहां रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। उनके वियोग में जब श्री राम रोए तो उससे बैतरणी नदी की उत्पत्ति हुई। फिर वे ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले और उसी समय श्री राम ने हनुमान जी को अपना विराट स्वरूप दिखाया। उसी समय श्री राम द्वारा हनुमान जी को सांख्य योग, उपनिषद, भक्ति योग, विभूति योग आदि का ज्ञान दिया गया, जो बहुत हद तक भगवद गीता से मिलता है। इसके बाद राम लक्ष्मण हनुमान सीधा समुद्र के ओर जाते हैं, जहां लक्ष्मण जी समुद्र से के मार्ग मांगते हैं। जब समुद्र नहीं सुनता है तो लक्ष्मण समुद्र में कूद जाते हैं और अपने तेज से समुद्र का जल सुखा देते हैं। तब श्री राम लक्ष्मण जी के कृत्य को गलत बताते हैं और फिर माता सीता की याद में अपने अश्रु बहाते हैं, जिससे समुद्र फिर से जल से परिपूर्ण हो जाता है।
इसके बाद श्री राम लंका जाकर रावण का वध करते हैं और माता सीता को पुनः प्राप्त करते हैं। रावण वध के बाद सभी ऋषि मुनि श्री राम की जय जयकार करते हैं। तो माता सीता हंसने लगते हैं और कहते हैं कि श्री राम ने रावण का वध कर कोई बड़ी वीरता का काम नहीं किया। वास्तव में कैकसी के 2 पुत्र थे, एक दशानन रावण और दूसरा सहस्त्र रावण। दशानन रावण के 10 मुख थे और सहस्त्र रावण के 1000 मुख थे। सहस्त्र रावण अपने भाई रावण से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली था। जहाँ रावण लंका में रहता था, सहस्त्र रावण पुष्कर द्वीप पर रहता था। तब श्री राम तत्काल अपने तीनों भाइयों हनुमान जी और अन्य वीरों को लेकर पुष्पक विमान में पुष्कर द्वीप पहुँचते। वहाँ 1000 मुख और 2000 भुजाओं वाला सहस्त्र रावण अपने अनेकों पुत्रों और योद्धाओं के साथ रणभूमि में आया। उसने अपने बाएं हाथ से वायव्य अस्त्र चलाया, जिससे श्री राम और माता सीता को छोड़कर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, अयोध्या, हनुमान जी और बाकी वानर, भालू, किष्किंधा और विभीषण और उनकी सेना लंका पहुंच गए। फिर श्री राम और सहस्त्र रावण का युद्ध हुआ। जिस बाण से श्री राम ने रावण का वध किया था, वही बाण उन्होंने सहस्त्र रावण पर छोड़ा, जिससे उसने पकड़कर तोड़ दिया। तब सहस्त्र रावण ने एक बाण श्री राम पर चलाया, जो श्री राम की छाती को विदीर्ण करता हुआ पाताल में प्रवेश कर गया। उस प्रहार से श्री राम अचेत होकर पुष्पक विमान पर गिर पड़े। ये देखकर माता सीता मुस्कुराने लगे। तब सभी ऋषियों ने माता सीता से कहा कि आपने क्यों श्री राम को सहस्त्र रावण के विषय में बताया। उसी से श्री राम की ये गति हुई है। तब उन्होंने भयानक अट्टहास किया और अत्यंत महाकाली की तरह विकराल रूप धर लिया। उस रूप में माता सीता ने तत्काल ही सहस्त्र रावण के सभी सरों को अपने खड्ग से काट डाला और संपूर्ण राक्षस सेना का संहार कर दिया। उनके शरीर से और भी कई विकृत रूप वाली माताएं निकली और राक्षस सेना का संहार करने लगे। तब पृथ्वी माता सीता के महाकाली रूप का भार सहन नहीं कर सकी और पाताल में धंसने लगी। तब देवता सहित ब्रह्मा जी ने माता से प्रार्थना की कि वे ऐसा ना करे। इस पर माता सीता ने कहा कि जब उनके पति ही मृत होकर पड़े हैं तो वो और क्या करे। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को स्पर्श कर उनके प्राण लौटा दिए। जब श्री राम सचेत हुए तो उन्होंने माता सीता का भयानक रूप देखा। उस रूप को देखकर डर के मारे श्री राम के हाथों से धनुष छूटकर गिर पड़ा और उन्होंने दोनों हाथ से अपने नेत्र बंद कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को सांत्वना दी और माता सीता के वास्तविक स्वरूप को बताया। फिर श्री राम ने 1008 नामों द्वारा माता सीता की स्तुति की। उन्होंने माता से कहा कि आपका ये रूप देखकर मुझे भय लग रहा है, इसी कारण आप पहले वाले रूप को धारण करें। तब माता सीता ने प्रसन्न होकर श्री राम से वर मांगने को कहा। इस पर श्री राम ने कहा कि आपका जो ये रूप मैंने देखा है वो मेरे मन से कभी न जाए, साथ ही मेरे सारे भाई और मित्र मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। माता सीता ने तथास्तु कहा और फिर श्री राम उनके साथ अयोध्या वापस लौटे। तो ये थी अद्भुत रामायण की संक्षिप्त कथा, जो कि वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग है। अद्भुत रामायण वाल्मीकि रामायण से छोटी भी है। इसमें कुल 27 अध्याय है।
जिसमें छोटे बड़े श्लोकों की कुल संख्या 1353 है। भारतीय सनातन ग्रंथों से संबंधित ऐसे ही विचित्र गाथाएं मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में लेकर आती हूँ। आप देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। जय सीताराम।